एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब। तो कल हस्बैंड ग्रोसरी लेकर आए थे, तो आज मॉर्निंग में सबसे पहला काम ना मेरा यही ग्रोसरी को अरेंज करना है। तो बस यहाँ पर सबसे पहले ना मैं सारी ग्रोसरी को एक बार चेक कर लेती हूँ और ना उसके बाद क्या करती हूँ, सारा सामान ना अपनी अपनी जगह पर रख देती हूँ। तो साथ ही साथ में ना ग्रोसरी को भी अरेंज करके रख दो ना, तो एक काम ना निपट निपट जाता है। फिर ना बच्चे क्या करते हैं ना, बार बार पैक को खोलते हैं और सामान निकालते हैं, फिर इधर उधर ना रख देते हैं, तो सारा सामान ना इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है। तो बस सारा सामान मैंने अरेंज कर लिया। उसके बाद यहाँ पर पूजा नहा गई है, पूजा कर रही है दिया बत्ती। तब तक मैं आदि को नाश्ता करा दूंगी। तो बस यहाँ पर आदि को नाश्ता करा दिए है। उसके बाद बारी आती है हस्बैंड को नाश्ता देने की। तो बस यहाँ पर सिर्फ नाश्ते पे बनेगा ब्रेड और बटर और दूध। तो बस यही नाश्ता पूजा भी करेगी। तो पूजा ने और उसके पापा को नाश्ता मैंने दे दिया है। दोनों ने नाश्ता कर लिया है। और ये जो टाइम है ना, ये टाइम है बिल्कुल जस्ट नाश्ता करने के थोड़ी देर के बाद का टाइम है। तो पूजा ना ये पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न लेकर आई थी। बस ये बहुत इजी बन जाता है। ये बस कुकर में थोड़ा सा हिलाना पड़ता है, उसके बाद विसिल निकाल के इसको मतलब कुकर में बना लो, तो ये आराम से बन जाता है, कोई मुश्किल नहीं आती है। बस इसमें थोड़ा सा मैंने काला नमक दे दिया है। बस तैयार है पॉपकॉर्न। और यहाँ पर हस्बैंड बना रहे हैं। बच्चे जाएंगे ट्यूशन वालों की तरफ से पिकनिक, तो बच्चों बच्चों का वो आई कार्ड वगैरह बना रहे हैं। तो होता ही है ना, जब बच्चे इधर उधर जाते हैं, मतलब पिकनिक में जाते हैं, तो आई कार्ड वगैरह बनाते हैं ना। तो बस वही हस्बैंड आई कार्ड वगैरह बना रहे थे। यहाँ पर मैंने हस्बैंड को भी फ्रूट्स दे दिया है, और यहाँ पर मैंने आदि को पे दिया था। पर ये लड़का ना फ्रूट्स के नाम पे इतनी दूर भागता है, देखिए कैसे दूर भाग रहा था। तो मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की है। उसके बाद मैं आ गई थी, जो मतलब मॉर्निंग के जो बर्तन पड़े हुए थे ना, उन बर्तनों को धोने के लिए। तो सारे बर्तन मैंने यहाँ पे धो दिए हैं। और ये जो टाइम है ना, ये टाइम है इवनिंग टाइम। तो यहाँ पे मैं उस टाइम पे मैं खाना बना रही थी, क्योंकि दिन के टाइम पे मैंने खाना नहीं बनाया था ना। तो बस जल्दी से मैं खाना बना रही थी। इतने में ना छोटी वाली सिस्टर आ गई थी अपने बेटे को लेकर। तो यहाँ पे देखिए काले चने मैंने बना लिए हैं, और रोटियां भी मैंने साथ ही साथ में बना ली थी। तो बहुत जल्दी मेरा जो खाना था ना, वो बन के तैयार हो गया था। तो बस यहाँ पर मैं सबका खाना मैं लगा दूंगी, क्योंकि आफ्टरनून में मैंने खाना नहीं बनाया था ना, किसी ने खाना नहीं खाया था, इस वजह से फिर मैंने भी खाना नहीं बनाया था। फ्रूट्स वगैरह मैंने सबको काट के मैंने दे दिया था। फिर शाम के टाइम पे ना हमारे यहाँ पर कुछ ना कुछ स्नैक के तौर पे बनता ही रहता है। तो यहाँ पर सब खाना खा चुके हैं मेरे को छोड़ के, और उसके बाद ना मैं कर लूँगी रात के जितने भी बर्तन है ना, उनको मैं क्लीन। तो रात को ही मैंने अपने सारे बर्तन वॉश करके रख दिए थे। किचन भी मैंने साफ़ करके रख दिया था, क्योंकि ना फिर रात में ये सारे काम करके रख दो ना, तो मॉर्निंग के लिए हम लोगों को ही ईज़ी हो जाता है। और मॉर्निंग में साफ़ सुथरा किचन ना सच में बहुत अच्छा लगता है एकदम। तो बस यहाँ पर जितने भी बर्तन थे सब मैंने साफ़ कर दिए हैं। उसके बाद मैं आ गई थी हॉल में, और हॉल में देखिए बच्चों ने मतलब कितना सब कुछ फैला के रखा है। कहीं पर शर्ट, कहीं पर बैग, कहीं पर ट्यूशन बैग। तो यहाँ पर ना मेथी वाला आया था, मतलब शाम के टाइम पे। तो मैंने फिर से मेथी और पालक मैंने ले लिया था, क्योंकि इस सीज़न में ना मतलब ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल ना खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने पूरे घर को फिर से मैंने अरेंज कर लिया। और सच में जब तक पूरा घर इस तरह से फैला रहता है ना, मुझे सच में नींद भी नहीं आती जब तक मैं अपने घर को ना अरेंज ना कर लूँ। तो बस यहाँ पे पूरे घर को मैंने अरेंज कर लिया है। उसके बाद ना अब मैं लगा लूँगी पूरे घर में झाड़ू। तो देखिए जो मॉर्निंग का जो काम था ना, वो मैंने आधा काम मैंने रात को ही मैंने करके मैंने रख लिया है, क्योंकि फिर मुझे मॉर्निंग में भी उठना भी है, क्योंकि कल बच्चों का पिकनिक भी रहेगा। तो बस यहाँ पर जो मॉर्निंग वाला जो काम था ना, वो मैंने कर लिया है रात के टाइम पे। तो थोड़ा सा ईज़ी हो गया है मॉर्निंग के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने खाना नहीं खाया था, बस यहाँ खाना खा लिया है। उसके बाद देखिए मेरे जो किचन है ना, कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। तो सुबह उठ के जब किचन में जब हम जाते हैं ना, तो माइंड एकदम से फ्रेश होता है साफ़ सुथरा किचन देख कर। और यहाँ पे देखिए बच्चेदानी लग चुकी है, सब सो गए हैं। मैं भी जाऊँगी अब लाइट बंद करके सोने के लिए। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए चाय बनाई है। तो उठे तो हम मतलब टाइम टाइम से ही थे, मतलब 7 साढ़े 7 बजे मैं उठ गई थी, क्योंकि बच्चों को 9 बजे से पहले निकलना था, क्योंकि उनकी मैम ने बोला था कि सब बच्चे जो है ना, वो ट्यूशन ट्यूशन में ही आएंगे 9 बजे तक। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय बनाई बनाई थी, और उसके बाद मैं बना लूँगी बच्चों के लिए सैंडविच।
मैम ट्यूशन वाली जो मैम थी ना, तो उन लोगों ने बोला था कि आप ना मॉर्निंग में मतलब बच्चों के लिए एक टाइम का जो ब्रेकफास्ट होता है ना, वो आप मतलब पैक करके दे देना। तो बच्चों ने पहले ज़िद की थी कि मम्मा मैगी बना दो, पर मैगी के लिए ना मैंने मना कर दिया था, क्योंकि ना मैगी गरम-गरम खाओ ना तो वो ठीक रहती है, फिर बाद में खाओ ना वो स्टिकी टाइप में हो जाता है, जो कि ना अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो इस वज़ह से मैं बच्चों को बना के दे रही हूँ वेज सैंडविच। तो वेज सैंडविच में सिर्फ़ पूजा ही लेके जाएगी, आदि तो पसंद नहीं करता है, वो सिर्फ़ बटर ब्रेड और बटर लेके जाएगा। तो यहाँ पर पूजा का टिफ़िन पैक हो गया है, अब बारी आती है आदि की। तो आदि को सिर्फ़ मैंने ब्रेड और बटर दिया था, बाकी बच्चे अपना जो खाने-पीने का सामान है ना, वो ऑलरेडी रात को ही उन्होंने अपना बैग में मैं रख लिया था। तो काफ़ी कुछ बच्चे लेके जा रहे हैं, मैं आपको दिखाऊँगी कि बच्चे क्या-क्या लेके जा रहे हैं। तो बस यहाँ पर दोनों बच्चों को जो टिफ़िन था ना, टिफ़िन पैक कर दिया है, और जब तक बच्चे नहाएँगे तब तक ना मैं यहाँ पर बच्चों का जो टिफ़िन है ना, वो मैं उनके बैग में रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए बच्चे क्या-क्या सामान लेके जा रहे हैं अपने बैग में, तो बच्चे जो ऑलमोस्ट जो सामान खाते रहते हैं ना, वही सारा सामान वो मतलब लेके जा रहे हैं। खुद भी खाएँगे और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर करेंगे, जो कि अच्छी बात होती है। तो बस यहाँ पर पूजा का ये बैग है, पूजा ने अपने बैग में ऑलरेडी सारा सामान भर लिया, और सेम यही बैग ना आदि का भी है, तो आदि ने भी वही सब रखा है जो वो खाता है। तो बस यहाँ पर दोनों बच्चों का जो बैग है ना, दोनों बच्चों ने अपना बैग यहाँ पर रेडी करके रख लिया है। तो बच्चे ना बहुत खुश थे पिकनिक के नाम पर। हर बच्चे मतलब पिकनिक के नाम पर खुश हो जाते हैं, तो हम लोगों ने भी ना एग्री कर लिया था, क्योंकि ना बच्चे घर से ना मतलब निकल नहीं पाते हैं। तो कभी स्कूल की तरफ से या ट्यूशन वाली मैम कभी बच्चों को लेके जाती है ना, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना थोड़ी-सी पूजा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि मॉर्निंग में ना दोनों भाई-बहन का झगड़ा हो गया था। तो मैं पूजा को समझा रही थी, "तू पिकनिक में जा रही है तो भाई का ध्यान रखना।" तो वो बोल रही थी, "मैं इसका ध्यान नहीं रखूँगी, इसका ध्यान ना मैम रखेगी।" तो मैं उसको समझा रही थी यही बात कि तेरा छोटा भाई है तो तुझे भी उसको ध्यान रखेगी, मैम तो रखेगी रखेगी, पर तू भी उसका ध्यान रखना खाने-पीने के मामलों में। तो बस यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो पेयर होते हैं ना कपड़ों का, वो भी मैंने रख दिया है आदि के लिए, क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना, तो मतलब आदि मतलब कुछ खाता है तो मतलब वो गिराता रहता है अपने ड्रेस में, जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने पूजा को मैंने बोला था कि अगर ड्रेस गंदा हो जाए ना, तो तू उसको वहाँ पे चेंज कर देना, नहीं तो मैम को बोल देना, मैम चेंज करा देगी। तो बच्चे यहाँ पर रेडी हो गए हैं पिकनिक जाने के लिए। तो बस यहाँ पर दोनों बच्चों ने भगवान को प्रणाम कर लिया है। अब गए हैं अपने दादा-दादी को प्रणाम करने के लिए, जो कि हम लोगों ने उनको सिखाया है कि जब भी आप घर से बाहर निकलोगे तो हमेशा भगवान को और अपने दादा-दादी को प्रणाम करके निकलना। तो बस पूजा के पापा चले गए हैं उनको ट्यूशन तक छोड़ने के लिए। उनके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो टीचरों की रह जाती है। बट फिर भी हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आज मैंने ना पूजा को मतलब उसका जो मोबाइल था ना, वो मैंने दे दिया था कॉन्टैक्ट में रहने के लिए। वैसे तो मैम लेके जाती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेके जाती है। फिर भी होता है ना, हम पेरेंट्स का मन नहीं मानता है। तो बस यहाँ पर अब मैंने शुरू कर दी है मॉर्निंग की क्लीनिंग। तो बस यहाँ पर डस्टिंग का जो काम था, डस्टिंग का काम मैं यहाँ पर कर लूँगी। उसके बाद जो रहेगा झाड़ू-पोछे का काम, साथ ही साथ में उनको भी मैं निपटा दूँगी। तो यहाँ पर जो भी काम था, सारे काम मेरे निपट चुके हैं, और उसके बाद मैं नहा कर आ गई थी फिर से किचन में। और किचन में तब तक उसके पापा भी आ गए थे, तो उसके पापा जब तक नहाएँगे तब तक मैं उनका नाश्ता तैयार कर दूँगी। तो बस आज मैं अंडा बॉयल कर रही हूँ, और फटाफट से ना मैं बना लूँगी पराठा। तो पराठों के लिए मैं यहाँ पर आटा लगा रही हूँ, तो बस आटा को गूँथ के मैं थोड़ा-सा रख दूँगी। तो बस यहाँ पर मॉर्निंग का जो नाश्ता होगा ना, हम दोनों के लिए हो जाएगा। तो बस यहाँ पर साथ में हस्बैंड जब बच्चों को छोड़ने के लिए गए थे ना, तो उसी टाइम पे वो दूध भी लेकर आ गए थे। तो बस साथ ही साथ में ना मैं यहाँ पर दूध भी मैं गर्म कर लूँगी। तो मॉर्निंग का जो काम रहता है ना, वो काम साथ ही साथ में कर लो ना, तो वो भी मतलब सही रहता है। तो इतने में ना वो हमारी गली में ना सिंघाड़े वाले आ गए थे, तो बस यहाँ पर मैं सिंघाड़ा गई थी लेने के लिए। तो सिंघाड़ों को ना मैंने अच्छे से मैंने धो धो लिया है, पानी से वॉश करके मैंने रख लिया है। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैं अब नाश्ता बना लूँगी। दूध मेरा गर्म हो चुका है, तो मॉर्निंग का जो काम है ना, ये जो नाश्ता बनाने वाला काम, ये भी साथ ही साथ में निपट जाएगा मेरा। तो बस यहाँ पर कल की जो सब्ज़ी थी ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, चना मैंने बनाया था, काले वाले चने, तो वो थोड़े से बचे हुए थे। तो बस यहाँ पर अंडे बॉयल कर दिए हैं, चने और पराठा मैं दे दूँगी, साथ में दे दूँगी हस्बैंड को दूध, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में मैं दूध नहीं लेती हूँ, मुझे दूध पीना इतना अच्छा नहीं लगता। हाँ, कभी-कभार मैं दूध ले लेती हूँ।
तो बस यहाँ पर हम लोगों का नाश्ता मैंने लगा दिया है। तो मैं यहाँ पर ना मैं पूजा से मैं बात कर रही थी कि पूजा तू कहाँ पर पहुँची, कैसी है? तो ये सब सारी बातें मैं पूछ रही थी, क्योंकि बच्चे जब बाहर निकलते हैं ना तो थोड़ी बहुत टेंशन हो जाती है। भले ही मैम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेके जाती है, फिर भी पेरेंट्स को ना थोड़ी बहुत ना मतलब हो ही जाता है। तो बस यहाँ पर नाश्ता हमारा हो चुका था। उसके बाद ये जो टाइम था बर्तनों को धोने का टाइम, तो हमारा और बर्तन का मतलब ऐसा है कि चोली दामन का है, बर्तन हमें नहीं छोड़ते, हम बर्तनों को नहीं छोड़ते। तो देखिए कितने सारे बर्तन मेरे निकले थे इस टाइम पे। तो सारे बर्तनों को मैंने यहाँ पर धो दिया है, साथ ही साथ में अब मैं कर लूँगी जो किचन काउंटर है ना मेरा, उनको भी मैं साफ़ कर लूँगी। तो बस यहाँ पे जितने भी मॉर्निंग के काम है ना वो मेरे अब हेलो ख़त्म हो चुके एवरीवन। हैं। तो मॉर्निंग तक के जो भी काम थे ना मेरे सारे हो गए हैं। कपड़े तो मॉर्निंग में मैंने डाल दिए थे। कपड़े ज़्यादा थे नहीं, थोड़े से ही कपड़े थे, तो बस वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं, मैंने तार में सुखा दिया मैंने। और ब्रेकफास्ट वगैरह तो सब हमारा हो ही गया है। अभी टाइम हुआ है 11 बजे का भी टाइम हुआ है। और हस्बैंड चले गए हैं अभी मार्केट नॉनवेज लाने के लिए। और नॉनवेज में हमारे घर में आज मैं बनाऊंगी मटन, क्योंकि हमारे घर में ना मटन आदि को ज़्यादा पसंद आता है, वो चिकन वगैरह इतना पसंद नहीं करता है। तो बस मटन लेने के लिए गए हैं। थोड़ी बहुत ना अभी दिक्कत आ रही है ट्राईपोड की वजह से। मैंने कल ऑनलाइन मैंने ट्राईपोड मैंने देखा है, ऑर्डर तो दे दिया है, वेडनेसडे तक आएगा ट्राईपोड। तो ट्राईपोड की वजह से थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम हो रही है। और बड़ा वाला ट्राईपोड जो है ना वो मतलब हर जगह कैरी करना ना मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब पहले उसको एडजस्ट करो, एडजस्ट करने में ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। फिर कहीं पर भी जाओ तो मतलब साथ में लेके जाओ, फिर ना वो स्पेस भी ज़्यादा घेर रहा है। इसकी वजह से ना मैं ज़्यादा बड़े वाले को मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो बस यही इतना। और हाँ, कोई मेरे से ना पूछ रहा था कि आपकी मम्मी के आंखों का ऑपरेशन होने वाला था, क्या हो गया क्या? तो जी हाँ, मम्मी का जो आंखों का ऑपरेशन था ना वो हो गया है, क्योंकि मम्मी की आंखों में मोतियाबिंद था ना, जैसे मैंने आपको बताया था। तो मोतियाबिंद था, तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन मम्मी का हो चुका है। तो लेकिन अभी ना थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम ना मम्मी को आ रही है आंखों में, क्योंकि शुगर है ना मम्मी को, तो शुगर की वजह से थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। लेकिन मतलब तो शुगर ये जो आंखों की प्रॉब्लम आ रही है ना, ये आ रही है थोड़ी सी केयरलेस की वजह। तो डे वन से ही मैंने मम्मी को बोला था कि तू मतलब इधर ही आ जाना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर तेरी केयर करने वाला कोई है नहीं, तो यहाँ पे कम से कम तेरे को पूरा का पूरा रेस्ट मिलेगा उसको। लेकिन मम्मी ने सुना नहीं। तो अभी प्रॉब्लम शुरू हो रही है आंखों में, थोड़ी थोड़ी करके प्रॉब्लम शुरू हो रही है। क्योंकि प्रॉब्लम देखिए इस वजह से शुरू हो रही है ना कि केयर नहीं है मम्मी की वहाँ पर। मेन है शुगर मम्मी को। मम्मी को वैसे तो दुनिया भर की बीमारी है मम्मी को, शरीर के अंदर इतनी वीकनेस है, इतनी वीकनेस है, वो दिखने में मतलब लगती है कि हाँ इसको इसको देखकर ना कोई नहीं कह सकता कि हाँ मतलब इसके अंदर कोई बीमारी भी होगी। लेकिन मैं जब उनकी मेडिकल रिपोर्ट आपको दिखाऊंगी ना, तब आप बोलोगे सच में आपकी मम्मी के अंदर तो कुछ भी नहीं है। मतलब वीकनेस बहुत ज़्यादा है मम्मी के अंदर। दुनिया भर की मेडिसिन वो खा रही है, शुगर उसका हाई रहता है। तो केयर है नहीं। डॉक्टर ने पहले ही बोला था कि मतलब भाई ऑपरेशन हुआ है तो गैस वैस के पास में मत जाना, एहतियात बरतना कम से कम 1 महीने तक तो एहतियात बरतना। गैस के पास ज़्यादा खड़ा नहीं होना, ज़्यादा काम नहीं करना, क्योंकि इन सब चीज़ों से भी तो आंखों पे प्रेशर पड़ता है ना। और मेन शुगर है, अगर शुगर नहीं होता तो चलो भी कोई छोटी मोटी इन्फेक्शन होता है तो वो ठीक हो जाता है। मेन शुगर है, केयर करने वाला कोई है नहीं वहाँ पर। टाइम से उसको नाश्ता नहीं मिलता, टाइम से उसको दिन का खाना नहीं मिलता उसको। तो क्या करे, शुगर पेशेंट है, टाइम से तो उसको खाना चाहिए होता है ना, ताकि वो अपने टाइम से अपने मेडिसिन खा ले, बीपी की मेडिसिन खा ले, टाइम से अपना शुगर की मेडिसिन खा ले। तो टाइम से उसको नाश्ता मिलता नहीं है, टाइम से उसको दिन का खाना मिलता नहीं है, तो खुद ही घुसती है किचन में। वो तो डे वन से, जब ऑपरेशन हुआ ना, डे वन से ही वो मतलब लग गई थी वो किचन में। क्योंकि मेन देखिए खाना है, काम धंधा तो कुछ भी चलो चलता रहेगा। और वैसे भी ऑपरेशन से पहले सारे काम तो मम्मी ही करती है, मम्मी ऊपर रहती है तो ऑलमोस्ट सारे काम घर के मम्मी ही करती है। झाड़ू से लेकर, पोछे से लेकर, उसके ऊपर का जितना भी कुछ भी होता है ना, वो सारे साफ सफाई वो मम्मी खुद ही करती है। किचन में मॉर्निंग में कभी कभी तो वो नाश्ता भी बना लेती है। फिर उसके बाद मॉर्निंग के इतने सारे जो बर्तन होते हैं वो मम्मी धोती है, किचन को साफ करना वो मम्मी मम्मी करती है, दिन का पूरा खाना वो मम्मी बनाती है, ठीक है। रात के भी जो मतलब काम होते हैं, जैसे कटी कटाई सब्जी, गुथा गुथा आटा, ये सारे काम मम्मी ही करती है।
ठीक है। तो लेकिन अभी मेन है खाना, उसको टाइम से नाश्ता नहीं मिलता, उसको टाइम से खाना नहीं मिलता है, तो क्या करे फिर, वो अपने आप ही घुसती है किचन में। ठीक है। तो अपने आप घुसती है तो फिर अपने आप बनाती है, तो हाँ, गैस के सामने तो खड़ा, ऑब्वियस सी बात है, गैस के सामने तो खड़ा होना ही पड़ेगा। ठीक है। अपने कपड़े भी वो खुद ही धोती है। तो इसलिए मैंने मम्मी को बोला था कि यहाँ पर आ जा, यहाँ पर तेरे को मतलब पूरा पूरा रेस्ट मिलेगा, पर मम्मी ने नहीं सुना। ठीक है। तो अभी वही प्रॉब्लम शुरू हो रही है, क्योंकि सारे घर के काम तो वो कर ही रही है वो। तो आंखों में तो प्रेशर आएगा ही आएगा, जिसकी वजह से अब प्रॉब्लम शुरू हो गई है उसको। तो टाइम से दवाई भी आंख में नहीं जाती है उसके, कि भाई टाइम से दवाई भी वो डाले। अब अपने आप से क्या होता है, अपने आप से अगर वो दवाई डालती है तो कभी आंखों में दवाई जाती है, कभी नहीं जाती है, कभी एक बूंद दो बूंद से भी ज़्यादा आंखों में चली जाती है दवाई। ठीक है। तो बस ऐसे ही चल रहा है मम्मी का भी। तो देखेगी, पूछेगी, कुछ देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है, क्योंकि थोड़ी बहुत बोल रही थी कि मम्मी ना थोड़ी बहुत मतलब अभी दिक्कत सी महसूस हो रही है मेरे को। तो ये दिक्कत हो रही है काम की वजह से। ये जो गैस के पास वो खड़ी होती है, जो छोटा मोटा काम करती है ना मम्मी, उसकी वजह से उसकी आंखों में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन क्या करे, उसकी भी मजबूरी है ना, मेन खाना है ना, जो कि उसको टाइम से मिलता नहीं है। तो अब क्या करेगी, गैस के सामने ही तो खड़ी रहेगी वो, है ना। बस यही है, बाकी ऑपरेशन मम्मी का हो चुका है, अब डॉक्टर के पास जाएगी, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।